एक दिन मैं रास्ते से गुजर रहा था तो मैंने देखा कि एक कुत्ता बैठा हुआ है और वो रो रहा है। मैंने ध्यान नहीं दिया और निकल गया आगे। जब मैं वापस आया उसके बाद देखा फिर भी वो कुत्ता रो रहा था। तो मैंने उसके पास बैठे हुए एक भिखारी से पूछा, भाई ये क्यों रो रहा है? तो उस भिखारी ने मुझसे कहा, साहब इसके नीचे ज़मीन पर कीलें गड़ी हुई हैं, उस पर ये बैठा हुआ है। तो मैंने बोला कि ये उठ क्यों नहीं जाता? तो उस भिखारी ने कहा कि कीलें तो गड़ी ना ज़्यादा, कीलें अभी इतना ज़्यादा चुभ नहीं रही, अगर ज़्यादा चुभती तो वो उठ जाता। कहने का मतलब है कि प्रॉब्लम हम लोग की सबके लाइफ में है, लेकिन वो छोटी होती है कभी बड़ी होती है। आप लोग के पास भी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन आप रहना सीख गए हो, आप उससे बाहर निकलना नहीं चाहते हो। क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम अभी इतनी बड़ी नहीं हुई है कि आप उससे निकलने की कोशिश करो। जब वही प्रॉब्लम बड़ी हो जाती है तो फिर आप सोचते हैं कि यार इससे कैसे छुटकारा पाया जाए। तो आप ये हमेशा ध्यान रखना कि छोटी छोटी होगी प्रॉब्लम, लेकिन उससे आपको निकलने के लिए सोचना पड़ेगा। आप 9 to 5 जो जॉब करते हैं वो काम धीरे धीरे आपको बोरिंग लगने लगेगा, लेकिन फिर भी आप उस काम को करते रहेंगे क्योंकि उससे आपको पैसा आ रहा है और आपकी ज़िंदगी आराम से चल रही है। तो आप ज़्यादा नहीं सोचेंगे, बोलेंगे ठीक है मेरी जॉब, मेरा लाइफ सेट है। लेकिन अगर आपको अपने जीवन में कुछ बड़ा बदलाव करना है, आपको अगर बड़ा आदमी बनना है, तो आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही होगा। आप सपोज 10,000 रुपये कमा रहे हैं या 20,000 रुपये कितना भी अर्न कर रहे हैं, अगर आपका उससे गुजारा चल जा रहा है तो आज चल जा रहा है। अगर ऊंची उड़ान भरनी है तो आपको एक जगह छोड़नी पड़ेगी। ये एक ऐसी जगह है जो कि आपको बेड़ियों से जकड़ के रखती है, आपके शरीर पे, आपके दिमाग पे जंग लगा देती है, आपको निकम्मा बना देती है, और वो जगह है कंफर्ट जोन। अगर आप चाहते हो कि आपके मरने के बाद भी आपको आदमी याद रखे तो आपको 2 काम करने होंगे। नंबर 1 काम, या तो पढ़ने लायक कुछ लिख डालिए या फिर लिखने लायक कुछ कर डालिए। तो अगर आपको अपना नाम बनाना है तो आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही होगा। आप सपोज एक जॉब में हैं तो आपको और हायर पोस्ट पे पहुंचने के लिए एफर्ट्स करने ही पड़ेंगे। आपके पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। आप जॉब सिक्योरिटी के चक्कर में फंस करके अपनी लाइफ ख़राब कर रहे हैं। जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, अगर उन्होंने कुछ आज हासिल किया है तो वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के ही हासिल कर पाए हैं। अगर महात्मा गांधी का ही एग्जाम्पल ले लें तो उनकी भी लाइफ आराम से कट रही थी। वो अगर चाहते तो आराम से लॉ की डिग्री कंप्लीट करने के बाद कहीं पर भी जॉब कर लेते और आराम से अपना ज़िंदगी व्यतीत करते, लेकिन नहीं, वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकले और ऐसा इतिहास रच के चले गए कि आज 70-75 साल उनके जाने के बाद भी हम लोग उनको याद कर रहे हैं और आगे भी याद करते रहेंगे। केवल उन्होंने एक ही काम किया, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकले। अगर आप अमर होना चाहते हैं तो आपको समय की धारा को मोड़ना होगा। समय की धारा के साथ जो बहता है उसको इतिहास भुला देता है। समय की धारा को जो मोड़ देता है उसको इतिहास अमर बना देता है। ये चीज़ें याद रखनी है। आपको भी अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है। उसके लिए मैं एक सिंपल से एग्जांपल शेयर करना चाहूँगा कि एक राजा के पास एक बाज था, छोटे से ही रहता था, वो उड़ नहीं पा रहा था। तो राजा ने अनेक कोशिश की लेकिन वो उड़ ही नहीं रहा था। वो एक डाली पर बैठा रहता और केवल वहीं पर ही बैठा रह जाता। उसने उड़ना सीखा ही नहीं। जब काफ़ी दिन हो गए तो राजा परेशान हुए और उन्होंने अपने राज्य में घोषणा करा दी कि जो भी इस बाज को उड़ना सिखाएगा तो मैं उसका मुंह मांगी चीज़ देने के लिए तैयार हूँ। सभी लोगों ने कोशिश की लेकिन किसी को भी सफलता नहीं हासिल हो पाई। तब एक साधु महात्मा जी आए, बोले कि राजा, मैं तेरे बाज को उड़ा सकता हूँ लेकिन मैं जो बोलूँगा वो करना पड़ेगा। राजा ने बोला ठीक है, आपको जो करना है वो करिए, लेकिन मेरे इस बाज को उड़ना सिखाइए आप। साधु ने बोला कि राजा, ये अपना पेड़ कटवा दीजिए। राजा ने ऐसा ही किया, पेड़ कटवा दिया। उसके बाद बाज को छोड़ा गया। बाज जैसे ही उड़ के गया और पेड़ पे बैठने की कोशिश करने लगा तो उसको पता चला कि यहाँ पर तो पेड़ ही नहीं है। वहाँ से पेड़ हट चुका था और नीचे सारे सैनिक खड़े हुए थे। तो जैसे ही वो इधर उधर ज़मीन पर बैठने की कोशिश करता तो सैनिक लोग उसको उड़ा देते। तो देखते ही देखते थोड़ी देर में वो आकाश की ओर उड़ गया और काफ़ी देर तक उड़ता रहा। और काफ़ी देर उड़ने के बाद वो वापस आया। तो राजा ने बोला कि साधु महात्मा जी, आप
आपने ऐसा कैसे कर दिया? तो उसने बोला ये बचपन से ही उड़ना जानता है, लेकिन इसका दिमाग में ये सेट हो गया है कि मुझे उस पेड़ पे ही बैठे रहना है और बस खाना खाने के लिए नीचे आना है। इसी तरह इसको बोलते हैं हम लोग कंफर्ट जोन। आपको भी अगर अपने कंफर्ट जोन पे से बाहर निकलना है तो आपको भी अपना कंफर्ट जोन सबसे पहले पहचानना पड़ेगा। कहीं वो कंफर्ट जोन आपका ज़्यादा खर्चपन तो नहीं है, कहीं वो कंफर्ट जोन आपके ऐसे दोस्त तो नहीं है जो कि आपको पढ़ाई नहीं करने देते, कहीं वो कंफर्ट जोन आपकी ऐसी सोसाइटी तो नहीं है जो कि आपको और रिच बनने से रोकती है, कहीं वो कंफर्ट जोन आपके रिश्तेदार तो नहीं है, आपके पड़ोसी तो नहीं है जो कि आपको कुछ नया करने से रोकते हैं। तो इस कंफर्ट जोन को आपको तोड़ना पड़ेगा। आपको अगर कुछ उड़ान भरनी है तो कुछ नया करना ही पड़ेगा।